परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम अर्चना है। क्या आज आंदोलन को लेकर आप आज आई थी? लखीमपुर खीरी में ये घटना हुई है, किसानों का अलग मत है और वहाँ जो उन्होंने घटना के आरोप लगे हैं उनका आरोप अलग है, मगर क्या लग रहा है किसानों को 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ने में कितना वो करेंगे अपना योगदान? और उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र में भी क्या फर्क दिखाई दे रहा है किसानों का, और ये घटना को क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, ये घटना बहुत विध्वंसकारी साबित होगी उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और मोदी सरकार के लिए भी। हमारा मकसद ये है कि हमारे जो कृषि कानून, 3 काले कानून सरकार लाई है, उनको वापस ले। पिछले 10 महीने से सरकार के इन कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पे बैठे हुए हैं। सरकार ने रोक रखा है हमको आगे बढ़ने के लिए। सरकार कहती है कि किसानों ने धरना दे के रखा, लेकिन वास्तविकता है कि सरकार ने खुद ही कीले काटे और बैरियर लगा के किसानों को दिल्ली जाने से रोका हुआ है। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज 10 महीने हो गए, ये जो हमारे देश की मोदी सरकार है वो गूंगी बहरी है और ये कोई बात नहीं सुन रही है। 10 महीने बहुत होते हैं। विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन ये किसान आंदोलन साबित हो रहा है और हम पूरे विश्व देख रहा है, लेकिन हमारी सरकार कारपोरेट के हाथों इतना बिकी हुई है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो चूंकि सरकार कुछ सुन नहीं रही है, सरकार एक ही बात सुनती है, वोट की बात। तो अगर हम आगे जो आप कह रहे हैं कि राजनीति और वोट की बात, हमको तो ये लगता है कि सरकार वोट की बात सुनेगी। हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा ये फैसला है कि हम पूरे प्रदेश में यूपी चुनाव और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हम वहाँ जाएंगे। किसान अपनी बात कहेगा, जनता को जो करना है वो करेगी, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना कि ये सरकार अलोकतांत्रिक है, ये गैर कानूनी ढंग से किसानों पे काले कृषि कानून ये ला दी, पूरी खेती को एकदम अपहरण कर लिया कारपोरेट के लिए। तो हम तो विरोध जारी रखेंगे। 20-22 के चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है अभी से हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन किसान इस सरकार के खिलाफ रहेगा अगर ये काले कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं। तो नाम है हमारा धारावती नाम है। किस संगठन में हो? हम किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ग्रुप में। कल लखीमपुर में एक घटना हुई है जी, किसानों की हत्या उसे कह रहे हैं लोग बाग। हाँ, उसी को लेकर आप प्रदर्शन कर रही थी। उसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 20-22 का भी चुनाव आ रहा विधानसभा में, क्या रुख रहेगा भाजपा के और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए आप लोगों को? देखो, हमसे मतलब दुश्मनी किसी से नहीं, जो किसान का साथ देगा उसी का साथ हम लोग देंगे। तो वोट जब मांगने भाजपा वाले आएंगे आपके द्वारे, आपके गांव में, आपके किसान भाइयों पे, तब क्या कहेंगे आप? भाजपा मेरा साथ देगी तो मैं मतलब हम तो यही कह रहे हैं भाई, जो हमारा साथ देगा, किसानन का जो साथ देगा वही का वोट मिलेगी, अन्यथा वोट नहीं मिलेगी। परिचय क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये लखीमपुर की घटना को लेकर जी, तो किसान हुआ, क्या देख रहे हैं आप? और दूसरा 20-22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या असर दिखाई देगा किसानों का? मुझे तो ये जो घटना घटी है ये बहुत पुरानी याद दिलाती है। जैसे कि हमारे यहाँ मुंशीगंज में शहीद स्मारक पे हुआ था, आज उसको इन्होंने दोहराया है। जैसे पहले राजा वीरपाल सिंह ने गोली चलाई थी किसानों के ऊपर, आज उसी तरह का एक राजा और तानाशाह या मंत्री का बेटा उसने हमारे किसानों के ऊपर सरेआम जो गाड़ी चढ़ाई है, जिससे 8-10 किसान हमारे हताहत हुए हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा परिचय है चौधरी राम सजीवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट। और हम लोग यहाँ पर आज लखीमपुर खीरी के जघन्य हत्याकांड, किसानों के बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में अपना आक्रोश और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करने आए हैं। हमारी मांगे 4 हैं। एक, तीनों कृषि कानूनों को जो किसान विरोधी हैं उनको अविलंब वापस किया जाए। दूसरी मांग है कि किसान के हत्यारों को लखीमपुर खीरी के उनको जो है गिरफ्तार करके धारा 302 के अंदर देशद्रोह और किसानों की हत्या का मुकदमा चला जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत काले झंडे दिखाए गए थे, लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला गया है और हमारे देश के लोकतंत्र की तानाशाही सरकार ने हत्या की है, इसलिए उनको जो है दंडित किया जाए कानून के तहत। तीसरी बात
ये कि जो लोग मारे गए हैं, जिनकी हत्या की गई है, उन्हें गिरफ्तार करके चाहे जितने ऊंचे पद पर आसीन क्यों ना हो, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का जिला अध्यक्ष फूलचंद मौर्य। किसान आंदोलन को लेकर लगातार पहले से ही मामला चल रहा था, मगर कल की लखीमपुर की घटना को लेकर किसान काफ़ी आंदोलित हो गए। उन किसान भाइयों के लोग, उनका ये कहना है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसी को आपस में ही ऐसा टकराव हुआ है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि मैं प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहा था और इन लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसी को लेकर क्या कहना है? उनके राज्य मंत्री द्वारा, केंद्र के राज्य मंत्री द्वारा, उनके बेटे के द्वारा ये गाड़ी चढ़ा करके जानबूझ करके हमारे किसानों की निर्मम हत्या की गई है। और ये हत्यारों को, सरकार से हमारी मांग है, ये हत्यारों को फांसी दी जाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग गुहार करते हैं, इसकी जांच अपने कोर्ट द्वारा कराए और जो भी परिवार के उनके लोग ख़त्म हुए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, प्लस उनके हर परिवार के एक-एक बच्चों को नौकरी दी जाए।